करोड़ों लैपटॉप्स कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में अचानक से बंद हो चुके हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। जो लोग काम करते थे सबके एक साथ लैपटॉप बंद हो चुके हैं। काफी कंट्रीज में स्टॉक मार्केट एकदम से बंद हो चुकी है। हॉस्पिटल्स में सारे कंप्यूटर बंद हो रहे हैं। रेलवेज में टिकट हाथ से पेन से लिख के दी जा रही है। काफी सारी कंपनीज को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। फ्लाइट में बैठने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। बोर्डिंग पास पेन से बनाए जा रहे हैं। आज 19 जुलाई सुबह 12 बजे करोड़ों लैपटॉप्स पूरी दुनिया में एकदम से बंद पड़ रहे हैं। इवन कुछ कंट्रीज में इमरजेंसी सर्विसेज जैसे 911 उनकी कॉलें नहीं लग पा रही हैं क्योंकि कंप्यूटर्स चल नहीं रहे। ये अभी तक का सबसे बड़ा टेक क्रैश बताया गया है और काफी लोग चुटकुले भी मार रहे हैं। अरे फ्राइडे को हो गया, वाह बड़ा लंबा टी ब्रेक हो गया, एंजॉय कर रहे हैं लोग। आज मैं इस वीडियो में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा अगर आपके लैपटॉप बंद कर गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, गलती स्टार्ट कहां से हुई, अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है मैं सारी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स पे एक साथ ये पूरा अटैक करा गया है। अचानक से लैपटॉप बंद हो रहे हैं, रीस्टार्ट करे जा रहे हैं। यूएस में इमरजेंसी लाइन 911 वो भी बंद हो चुकी है। मीडिया एजेंसीज, टेलीकॉम कंपनीज, पूरा काम रुक चुका है। हमारा काम चालू है। मलेशिया के 70% लैपटॉप्स बंद हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वाइवा एंगेज, माइक्रोसॉफ्ट प्योरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर बीआई, ये सारे सॉफ्टवेयर इन सारे लैपटॉप्स में बंद पड़ चुके हैं। ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं और अचानक से आपके लैपटॉप के सामने एक ये ब्लू स्क्रीन है। इसको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोला जाता है और ये काफी सारे लैपटॉप्स में आती है। जब लैपटॉप खराब हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है, कुछ चीजें हो जाती हैं। ये पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ लैपटॉप्स में एक बार में होना, भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये सब कुछ मेजरली विंडोज के लैपटॉप्स में ही हो रहा है। बेसिकली विंडोज के लैपटॉप्स जिनमें क्राउड स्ट्राइक करके एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ था। आप बोलो क्राउड स्ट्राइक क्या यार, इसको तो नाम भी नहीं सुना सॉफ्टवेयर का, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, शायद आप पहली बार सुन रहे हो। बट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है। ये वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सब में इसी का सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम यूज करा जाता है। तो वैसे थोड़ा ना मजाक बन रहा है, आजकल जो टेक वाले भैया होते थे, टेक्निकल वाले भैया जिनका कोई काम नहीं होता था ऑफिस में, उनका आज सबसे ज्यादा काम बढ़ गया। फिर उसके बाद एप्पल वाले अलग खुश हो रहे हैं कि भाई हमारे लैपटॉप बढ़िया चल रहे हैं, और आईटी कंपनी वाले थोड़ा ज्यादा खुशी मना रहे हैं कि भाई हमारा तो लंबा टी ब्रेक बन गया यार, अब तो एंजॉय करें। देखो सबसे पहली चीज, ये क्राउड स्ट्राइक है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई? क्राउड स्ट्राइक एक मैकेफे करके एक सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस आप लोगों ने सुना होगा। मैकेफे पर्सनल लैपटॉप्स में यूज होता है, बट जो कॉर्पोरेट लैपटॉप्स होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, पायलट्स, एयरलाइंस या फिर मेडिकल कंपनीज, इमरजेंसी कंपनीज या फिर पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है उसके साथ जोड़ हुआ है। क्राउड स्ट्राइक करके कंपनी है, काफी लोग मजाक भी बना रहे हैं, बोल रहे क्राउड स्ट्रोक हो गया इसको, बट ये बेसिकली एक कंपनी है जो इन सारे लैपटॉप्स के अंदर एक सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करती थी। एयरलाइंस, बैंक्स, आईटी कंपनीज, इन सभी के लैपटॉप्स में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता था जो ये कंपनी बना के देती थी। ओएस का ही आधा पार्ट आप समझ सकते हो, काफी सारे एरिया जो होते थे ऑपरेटिंग सिस्टम के वो यही रन करता था और ये ध्यान रखता था कि भाई डेटा इधर का उधर ना हो, बाहर का डेटा ज्यादा अंदर ना है और अंदर का डेटा बाहर ना जाए, बेसिकली आपका लैपटॉप हैक ना हो पाए और जितने भी लैपटॉप्स हैं उनमें अलग अलग चीजें इंस्टॉल ना करी जा पाए और जिस काम के लिए उसको बनाया गया बस वही काम वो अच्छे से कर पाए, उसके अलावा सारी चीजें ब्लॉक्ड हो। आप बोलोगे इसको क्यों डाला यार अलग से विंडोज के अंदर? कि विंडोज के लैपटॉप में वायरसेस, ट्रोजन्स और ये अलग अलग चीजें काफी सारी कॉमन है एंड इसीलिए काफी सारी सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो इन्हीं को हटाने का काम करती हैं। एंड होता क्या है कि लोग अपने पेन ड्राइव लगा लेते हैं, लैपटॉप लगा लेते हैं, इंटरनेट चला के अलग अलग चीज डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये कंपनी उन सारी चीजों से भी बचा के रखती है लैपटॉप्स को। बेसिकली आप पूछोगे माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स क्यों यार इतने सारे का? क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो विंडोज यूज करती हैं और इन्हीं विंडोज के लैपटॉप में एक क्राउड स्ट्राइक करके सॉफ्टवेयर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम डाला गया था। ये सॉफ्टवेयर मैक ओएस में भी डाला था, बट मैक ओएस बेसिकली जो एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं, बट उनमें ऐसी कोई भी हैकिंग नहीं देखी गई। ये जो अटैक है या ग्लिच है या एरर है किसी को अभी पता नहीं है क्या हुआ, बट ये बस पता है कि जितने भी लैपटॉप थे जिनमें सिक्योरिटी सिस्टम था वो सारे बंद पड़ चुके। एंड ये यूएस की ही कंपनी थी जिसने ये पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करा था एंड इसीलिए यूएस की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि भाई अभी कोई प्रूफ नहीं है कि भाई ये हैक है या फिर टेक्निकल एरर है, हो सकता है ये एक हैक हो
जो भाई इस कंपनी के ऊपर करा गया जिससे सारा डेटा निकाला जा सकता है, कुछ भी नहीं पता अभी। उन्होंने बताया, आई एम अवेयर ऑफ अ लार्ज स्केल टेक्निकल आउटरीच अफेक्टिंग नंबर ऑफ कंपनीज एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया दिस आफ्टरनून। ये ऑस्ट्रेलिया के जो सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है उन्होंने ये बोला है। तो हुआ क्या कि इस वीक की जब स्टार्टिंग हो रही थी तो क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी कि हमारा ना एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहा है, ये बहुत चमकीला है, इसके अंदर काफी नए नए फीचर्स हैं, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके लैपटॉप में सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, मस्त मस्त फीचर्स ऐड हो जाएंगे, अलग अलग चीजें आप ट्रैक कर पाओगे। बड़े सारा ट्रैकिंग निकल गई है आज। फैल्कन का इनका एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, उसका इन्होंने एक अपडेट लॉन्च करा था। जैसे ये इशू हुआ, क्राउड स्ट्राइक ने पोस्ट करके उनको पता चला भाई ये दिक्कत हुई है एंड इंस्टेंटली वो ये चीज फिक्स कर रहे हैं। ये कंपनी इसको एक टेक्निकल एरर बता रही है, बट मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चांसेस है कि ये एक टेक्निकल एरर नहीं, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हैक है। और आपको लग रहा है भाई एक सिक्योरिटी कंपनी कैसे हैक हो सकती है, ऐसा नहीं है। जो बहुत सारी टॉप की कंपनीज हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें भी यूज करती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज भी यूज करती हैं, उनके भी सिस्टम्स हैक करे जाते हैं, बस वो न्यूज बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती। जो आपका लैपटॉप हैक होता है किसी और का होता है, आप शोर मचाते हो, बट ये कंपनी शोर नहीं मचाती है। और पहली बार हुआ है कि पब्लिक में इतना बड़ा हैक सामने आया है। अभी हैक है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, बट अभी जस्ट रिसेंटली वजीरेक्स करके एक कंपनी है जो इंडिया के टॉप क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक है, उनके सर्वर्स भी हैक करे गए। $250 मिलियन की चोरी करी गई है एंड उन्होंने अपने विड्रॉल्स बंद कर दिए। मैं सही बताऊं तो मेरे भी काफी सारे पैसे लगे हुए थे वजीरेक्स में। अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर कैसे हैकिंग वैकिंग करी जाती है। बट बहुत सारे केसेस में सिक्योरिटी ब्रीचेस देखे जा रहे हैं। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स में ही क्यों हैकिंग हो रही है, जो लिनक्स पे चल रहे हैं उनमें क्यों नहीं हो रही है, और जो मैक ओएस है उन पे इतने कम क्यों है। तो इसका एक मेन सिंपल रीजन अगर मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स के अंदर एक नॉर्मल बंदा कुछ भी डिलीट कर सकता है, हर चीज का एक्सेस उनको मिल जाता है। मतलब अगर कोई भी वायरस है या कुछ भी एक सॉफ्टवेयर है, वो एक बार घुसता है तो कुछ भी सेटिंग चेंज कर सकता है, वो किसी भी चीज का परमिशन ले सकता है। एंड एंड्रॉइड जैसे लिनक्स के ऊपर ही बेस्ड है, एंड एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी यूनिक्स पे बेस्ड है, उसमें ऐसा नहीं होता। एंड्रॉइड में आप कोई भी फाइल डिलीट करने की ट्राई करो, आपका मोबाइल बंद नहीं पड़ेगा। iOS में भी आप कोई भी फाइल उड़ाने की कोशिश करो, आपका लैपटॉप बंद नहीं पड़ेगा। बट विंडोज में आप सिस्टम 32 में जाके 3-4 फाइलें उड़ाओगे, आपका लैपटॉप बंद पड़ जाएगा। ये एक मेजर रीजन है, क्योंकि जो इनका सिस्टम होता है, सिस्टम की फाइल्स होती है, वो एंड्रॉइड में, बेसिकली लिनक्स में, यूनिक्स में, और जो मैक के ओएस वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के अंदर ही काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। तो उनको आप भी नहीं छेड़ सकते, कोई एप्लीकेशन भी नहीं छेड़ सकती, और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसलिए आपकी फाइल्स उड़ सकती हैं, आपका थोड़ा बहुत इधर उधर स्लो चल सकता है। बट एंड्रॉइड, iOS, जो मैक ओएस के लैपटॉप्स होते हैं, लिनक्स वाले लैपटॉप्स होते हैं, इनमें सिस्टम की फाइल्स डिलीट करना बहुत मुश्किल है, यानी एकदम बंद नहीं पड़ते। बट विंडोज के अंदर आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है भाई चीजों को डिलीट करने का, चेंज करने का। इसका फायदा ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर काफी सारी गेम्स चल सकती है, इसका फायदा उठाया जा सकता है, फुल पोटेंशियल तक यूज करा जा सकता है, ओवरक्लॉक करा जा सकता है, सिस्टम में सेटिंग चेंज करके प्रोसेसर का फायदा उठाया जा सकता है, अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए जा सकते हैं एक साथ। पर इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बाहर से वायरस आके आपके लैपटॉप में फाइलें डिलीट कर सकते हैं, आपकी लैपटॉप की फाइलें चेंज कर सकते हैं। एंड बस एक गलती से ओके बटन दबाया हुआ, अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस वाला जो बटन होता है, वो अगर आपने दबा दिया तो ये बहुत दिक्कत आपको दे सकता है। अभी ये जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आई है, क्राउड स्ट्राइक करके जो कंपनी है, उन्होंने इसका आंसर बताया कि इसको कैसे सॉल्व करा जा सकता है। बूट करना है विंडोज को सेफ मोड के अंदर, विंडोज रिकवरी एनवायरनमेंट। आप हर लैपटॉप सेफ मोड में अलग अलग तरीके से खुलता है। आपको खोलना है, जाना है विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स क्राउड स्ट्राइक, एंड वहां पे एक फाइल होगी जिसका नाम होगा C000291, उसको आपको डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करोगे एंड उसके बाद आपकी ब्लू स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी एंड लैपटॉप नॉर्मली चलने लगेगा। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ भाई, हम वीडियोस बनाते हैं आपको बताने के लिए कि आपका डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे काफी सारी कंपनीज आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं, गलत परमिशंस लेती हैं। इसके लिए हमने अलग से वीडियोस बना रखी है मोबाइल्स को लेके। यानी सिक्योरिटी वाली फील्ड में मेरा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने हैकिंग के ऊपर कैसे आप अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे मोबाइल में आप एप्लीकेशंस बचा सकते हैं। हमने अपनी खुद की भी एक एप्लीकेशन बर्नर गार्ड बनाई थी जब बहुत ज्यादा मैलवेयर और बहुत ज्यादा खतरनाक एप्लीकेशंस आने लगी थी। बट ये सारी चीजें हम इसीलिए बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप किसी कंपनी पे भी ट्रस्ट मत करिए अपने डेटा के साथ। आप जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको जाके चैट जीपीटी में पढ़ सकते हैं, और जितना भी आपका डेटा है, जिस भी डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा बैंक हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप अपने डेटा को संभाल के रखिए। अपने पैसे को, अपनी जो चीजें हैं, आप बहुत सोच समझ के एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए, अपने
पैसे को और अपने डेटा को बहुत संभाल के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एक इतनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपके साथ भी भाई दिक्कतें हो सकती हैं। इसका आंसर देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हाँ भाई, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से सिक्योरिटी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर पूरी वीडियो बनाऊं, तो वो भी हम बनाने के लिए रेडी रहेंगे। बट हाँ भाई, आई होप आप लोग सेफ हैं, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।